वहाँ के डॉलर और पाउंड खतरनाक है, यहाँ के धोने वाले कम खाए आदमी यार, इज्जत आबरू। ये वहाँ का माहौल इस तरह का है को मरते हो वहाँ जाने के लिए यार। मदीने की बात करो, फरियादें हैं माओ की, इतनी फरियादें माओ। ये बेटा नालायक देखने नहीं गया माँ को, यहाँ तक के माँ ने दम तोड़ दिया। बंदा जो इस यहाँ शादी की, उसने शादी की, अब वो बाहर कमाने चला गया और बीवी अपनी माँ के पास छोड़ी, जैसे घरों में होती है बहू। अब वो सास बहू में कुछ हो जाता है, घर होता है, बर्तन खड़खड़ाते हैं, तो सास बहू के मसाइल होंगे, तो बहू फिर वहाँ फोन पर हो सकता है कि बाखबर करती होगी इनको कि तेरी माँ यूं। अब उसका जहन इतना मनफी बन गया, बाहर था ना मुल्क में, इसको हकीकत तो पता नहीं थी घर की क्या है, तो ये अपनी माँ से हो गया बदजन, बहुत बुरी तरह बदजन हुआ। और जब ये सफर से लौटा, कुछ छुट्टियों में आया घर अपने, तो माँ से वो मिलने नहीं गया, माँ वो दूसरे घर में रह गया। ये माँ ने मुलाकात करे मुझसे या मुझे आने दे, लेकिन इसने कोई तरकीब नहीं दी। यहाँ तक कि माँ पहुंच गई तो ये छुप गया, तो माँ उस कमरे से जाए तो ये उस कमरे से भाग जाए और छुप जाए, छत पर चढ़ के झांके तो अभी दरवाजा बंद कर ले। तो माँ को बहुत सदमा हो गया, आखिर मेरे बेटे को हो क्या गया, मुझसे मिलता नहीं है। तो इसकी माँ हो गई बीमार सदमे से, और सख्त बीमार हो गई, यहाँ तक कि वो बेचारी बिस्तर पर आ गई और उसको खूब झटके लग रहे थे। लेकिन ये बेटा नालायक देखने नहीं गया माँ को, यहाँ तक कि माँ ने दम तोड़ दिया। ये बाहर के मुल्कों के पाउंड और डॉलर का नतीजा माँ को ये मिला बेचारी को, उसने दम तोड़ दिया। 1 साल के बाद इसका बेटा बीमार हुआ, बिस्तर पर आया। जिस तरह माँ को झटके लगते थे ना, अब उसको झटके लग रहे हैं। ये कल जिसने हमको खबर सुनाई, वो बोला भी 3-4 महीने पुरानी बात है, शायद वो आदमी अब भी जिंदा हो, लेकिन अब वो बिस्तर में पड़ा है, बस झटके खा रहा है। और खुद उसने ये किस्सा सुनाया कि मैंने अपनी माँ के साथ ये सुलूक किया, तो मुझे ये लग रहा है कि बस ये मेरी माँ की बद्दुआ मुझे लग गई है, और मैं अभी हो गया। हमें बता रहे थे कि इसकी हालत ये है कि ये 4 पाई पर यूं तड़पता है कि कभी पाइती की तरफ उलटता है तो कभी सर की तरफ उलटता है, यूं कभी यूं, कभी यूं, कभी यूं, और 4 पाई जैसे कि इसके वो वजूद से जो है ना वो हिल रही होती है, इतनी तकलीफ और तड़पने के आलम में वो। अगर वो जिंदा है तो अल्लाह बेचारे को शिफा दे, आमीन आमीन। सच्ची तौबा कर ले, तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ, खुला है। उसकी माँ को भी अल्लाह गरीक रहमत फरमाए, बीवी को भी अल्लाह ताला बेहिसाब बख्शे। हम तो सबके हमदर्द हैं। देखो माँ को सताओगे तो बाज़ों का अंजाम दुनिया में दिखाया जाता है, वरना ये तो हदीसों में कि दुनिया में भी बदला मिलता है। तो कभी कभी इसके नज़ारे वो दिखा दिए जाते हैं उसके लिए, इबरत के लिए। अब यूके और यूरोप में जब सफ़र था तो उस दौरान अगर मैं कहूँ कि कई मुझे पर्चियाँ और मकतूब मिक्स करके कह रहा हूँ मिले हैं कि जो माओ ने किसी ज़रिए से भिजवाए, जिसमें यह था कि दुआ करें कि मेरी औलाद मेरी फरमाबरदार बन जाए। बास ने कहा कि मेरी औलाद मुझे मारती है, मैंने बड़ी मुश्किल से शादी की, इनके बाप का इंतकाल हो गया, और जैसे तैसे इसकी तालीम, अब तालीम जैसे पाला पोसा आला साला तालीम दिलाई, फिर इसकी शादी की। आज मेरी बहू को लेकर अलग हो गया, ना मुझे फ़ोन करने देता है, ना मुझे बात करने देता है, ना मेरे को यूं करता है, ना मुझे यूं करता है। माओं की इतनी फरियादें, नेक तौफीक नसीब फरमाए जो अपनी माँ को सताते हैं। लेकिन ये सब नताइज किस चीज़ के? ये ऐसी हालत है, मैं एक को जानता हूँ तो ये भी पहुँच गया इसी तरह के मुल्क में, तो नाम नहीं लेता है ज़्यादा, तो वो सुन रहा होगा तो समझ रहा होगा कि मेरा किस्सा है, भले समझे तो कोई वांदा नहीं। तो ये मतलब बेचारा पहुँच गया वहाँ किसी तरकीब में, तो अब ज़ाहिर औलाद हुई उसकी, बच्चा बड़ा हुआ, तो ये मुझे चूंकि इन्हीं लोगों ने बताया कि अब दुआ करो कि बेटे ने बाप पर केस कर दिया, कोर्ट पे खड़ा कर दिया बेटे ने बाप को। अब वो सारी तफसीलात में नहीं अर्ज कर सकता,
इस वहाँ का माहौल इस तरह का है को मरते हो वहाँ जाने के लिए यार, मदीने की बात करो ना यार। पापा यही वाकया मुझे ही पता है, मैं जानता हूँ उस शख्स को, मैं भी एक मुल्क में हाजिर था। तो वालिद साहब का ये हुआ है कि उसने अपने जवान बेटे को किसी बात पर कुछ कहते हैं ना, वो बाप को बाज़ औक़ात गुस्सा आ जाता है, तो कोई ऐसी उसकी तबीयत हो गई, बेटे ने फ़ोन किया, पुलिस आई, बाप को पकड़ के ले गई। हाँ, फिर जैसे तैसे बाप वापस आया, जवान बेटा, मैं बेटे को भी जानता हूँ, वालिद वहाँ को। के डॉलर और पाउंड खतरनाक है, यहाँ के दोने वाले कम खाए आदमी यार, इज्जत आबरू का मदनी माहौल, यहाँ माशाअल्लाह मदारिस, मसाजिद, आज़ादी दीन की, और पापा अगर कितनी आसानी है। पापा दुनियावी हवाले से देखे ना, तो उन इस तरह के ममालिक में दौलतमंदी की गुलामी है और यहाँ गुर्बत की बादशाहत है। अगर गुर्बत भी है तो बादशाह है, और दौलत गुलाम बना लेती है। वहाँ गुलामी है, बिल्कुल। सांस भी लेता है तो डर डर के लेता है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क के अंदर क्या मसला है, और फिर दावत इस्लामी का जैसा माहौल यहाँ मुयसर है, और जो इल्म दीन सीखने के और दुनिया और आखिरत दोनों संवारने के जो मौके यहाँ मुयसर हैं वो कहाँ हैं। मगर मसला ये है बाबा कि यहाँ 10-11 बजे उठकर बोलना है, ओ चाय ला, ओ कपड़े धुल गए, ओ इस्त्री हो गई, यहाँ ये। और वहाँ पर सुबह 7 बजे उठकर नाश्ता नहीं, नाश्ता तो रात को सोने से पहले बनाना है, कपड़े भी खुद धोने, इस्त्री भी खुद करनी है, और इससे पहले कि 8 बजे ट्रेन निकल जाए, गाड़ी निकल जाए, भाग भाग के पहुँचना है। लेकिन यहाँ पर ये सब करना नहीं होता, इसलिए यहाँ मतलब कि भी भागते बाहर, और बाहर की भी जो ज़िंदगी है ना, फिर वो लाशें बाबा जिस तरह आती है यहाँ पर। बल्कि मैं उन ममालिक को जानता हूँ बाबा जहाँ अगर इंतकाल हो जाए ना, तो लाश, उसूल है, कानून है, लाश उस वक्त तक मुल्क नहीं आ सकती जब तक कि पोस्टमार्टम ना किया जाए। ये कानून है, नहीं आ सकती। अच्छा, अब पोस्टमार्टम होगा तो इसकी बाकायदा रकम है, उस मुल्क की 2-2 हज़ार और 3-3 हज़ार तक की उस मुल्क की रकमें हैं, जो कि इस बाद वक़्त मरने वाले के पास नहीं होती, क्योंकि ये तो बेचारा एक तो था मकरूज होकर मरती है। अब इसके पोस्टमार्टम के लिए चंदा करो, ये चंदा हो कैसे, फिर इसका पोस्टमार्टम होगा, ये ज़रूरी है। इसको चीरा काटा जाएगा, उसके बाद फिर इसकी वो, क्योंकि ये अच्छा इसमें स्पेशली उनका कानून है जो जवान मौत मरते हैं, कि अमूमन इस तरह के लोग तभी मौत मरते नहीं हैं। तो ये चेक करने के लिए कि ये क्यों इंतकाल हो गया इसका, फिर डब्बे में डालते हैं, केमिकल वेमिकल डालकर, फिर जैसे तैसे फ्लैट और पैसा लेकर इनको भिजवाते हैं। आपकी मालूमात के लिए अर्ज है कि वो अंदर के आंत वगैरह जो भी है ना आलाइश, ये भी सब निकाल देते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जल्दी सड़ती है ना चीज़, तो यानी बस वो अल्लाह ताला बस हमारे हाल पर रहम फरमाए। बस अल्लाह ताला मदीने में ईमान पर आफियत के साथ मौत नसीब करे। आमीन आमीन। यूं मौत आए तो क्या पूछना मेरा, यूं मुझको मौत आए तो क्या पूछना मेरा, मैं खाक पर नजर तेरी दीवार की तरफ। आए आका की गलियों में लाशा मेरा तैबा के बियाबा में पड़ा हो, और रूह बने बुलबुले बुस्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।